हरे कृष्णा। सभी कृष्ण भक्तों को ज्योति का नमस्कार, दंडवत प्रणाम। राधा रानी की जय। यहाँ पर राधा अष्टमी थी और मैं उज्जैन की ट्रिप ख़त्म करके राधा अष्टमी से एक दिन पहले रात को ही लेट नाइट घर पहुँची और सुबह सुबह मैंने राधा अष्टमी पे राधा रानी के श्रृंगार की तैयारी शुरू की। और ड्रेस मैंने रात को मैं आने के बाद बनानी शुरू की और मैं ब्लू कलर उनको पहनाना चाहती थी, पर कहते हैं ना जो उनको पहनना होता है वही पहनना होता है। तो ब्लू कलर का कुछ कॉम्बिनेशंस का चक्कर हो रहा था और उसको सिलने में बहुत टाइम लगना था। तो मेरे पास ये न्यू ड्रेस पड़ा था, तो मैंने किसी को पूछा, उन्होंने कहा आप जो मर्ज़ी पहना सकते हो। तो मैंने कहा पहनाऊँगी मैं क्या, उनको जो पहनना होगा वो वही पहनेंगे। उन्होंने भी यही बोला कि उनको वो ब्लू कलर ने आपके घर में नहीं पहनना। तो फिर ये ड्रेस था, ये मैंने जब बनवाया था तो मैं उनका हमेशा आपको बोलती रहती हूँ कि साक्षी जी हैं फील एक्सपायर्ड, वो चैनल है उनका, तो उनसे ये ड्रेस मैंने फर्स्ट ये ड्रेस बनाया था, एक होली का और एक ये वाला। बहुत सुंदर ड्रेस था, बहुत सुंदर था और राधा रानी इसमें परी के जैसी लग रही थी। वैसे ये मैंने पहले पहना के ट्राई कर लिया था, पर अब मैंने काफ़ी लंबे समय के बाद, ये होली के बाद, होली से ड्रेस आया हुआ था ये, तो ये उनको पहनना था। तो बहुत 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 लहंगा और ब्लाउज़ पहनते ही राधा रानी बहुत सुंदर लग रही थी। पहले क्या था, हम स्नान करवा के राधा रानी को पेटीकोट ब्लाउज में मैं यहाँ पर विग्रह रखती थी राधा रानी और कृष्णा जी का, और मैं श्रृंगार स्टार्ट करती थी वस्त्रों से। पर पता नहीं, कोई एक जन है वो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं कि आप खिलवाड़ कर रहे हो, आप राधा रानी को कपड़े पहना रहे हो, दुनिया के सामने कपड़े पहना रहे हो। अरे जो उनका विग्रह है ऑलरेडी उसके ऊपर ही कपड़े बने हुए हैं, उनके विग्रह ने कपड़े पहने हुए हैं। उसके बाद हम भी उनको पेटीकोट ब्लाउज पहना के पूरे पूरे चीज़ों का ध्यान रखते हुए पूरा प्रॉपर पेटीकोट ब्लाउज पहना हुआ है, तो ड्रेस उनको पहना रहे हैं। पर ठीक है, वो उनकी आस्था है, ये हमारी आस्था है। फिर भी मैंने उनकी रिस्पेक्ट की। मैं राधा रानी को कपड़े समेत मैंने पहले कपड़े पहनाए और वीडियो बाद में स्टार्ट किया। तो यहाँ पर राधा रानी के लिए मेरे को ना कुछ समझ नहीं आ रहा था। ज्वेलरी मैंने बहुत सारी रखी थी, मैं न्यू भी लाई हुई थी राधा अष्टमी के लिए। और देखिए आप, राधा अष्टमी के लिए ब्लू कलर की ज्वेलरी नहीं आई, रेड और ग्रीन कलर की ज्वेलरी ही आई। मैं उसको जन्माष्टमी के लिए लाई थी, जन्माष्टमी पे नहीं पहनाई। और यहाँ पर मैं YouTube से देख देख के साक्षी जी को कुछ कोशिश करती हूँ। अब पता नहीं मुझे, मैं कहती हूँ कि राधा रानी खुश हो जाएं, राधा रानी कृष्णा जी बहुत खुश हो जाएं। तो मैं भी न्यू ट्राई करती रहती हूँ। आता मुझे कुछ नहीं है, बिल्कुल भी, बहुत अज्ञानी हूँ, आता कुछ नहीं है। बस ये है कि किसी को देखती हूँ तो मन करता है कि मेरी राधा रानी भी वैसे तैयार हूँ। और यहाँ पर मैंने ट्राई किया है थोड़ा उनकी चोटी बनाकर उसमें फ्लावर लगाने का। और राधा अष्टमी में मैं आपको क्या बोलूँ, राधा रानी तो ऑलरेडी इतनी सुंदर हैं, इतनी सुंदर हैं, और जैसे ही आप उनको कुछ भी थोड़ा सा भी श्रृंगार करते हैं तो बहुत सुंदर लगने लग जाती हैं। यहाँ पर मैंने ट्राई किया फ्लावर लगाने का, पर कैसा होता है कि इंसान के बाल जो होते हैं ना वो पक्के होते हैं, उनमें आप कुछ भी डालो तो यहाँ पर बाल की जो विग लगाते हैं हम, वो थोड़ा सा हिल जाती है अपनी जगह से, वो उतना उनको पक्का भी नहीं लगा सकते। तो जैसा थोड़ा बहुत ट्राई हो सकता था मैंने ट्राई किया कुछ नया लुक देने के लिए। पर पता नहीं, आप ही मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये लुक कैसा लगा। उसके बाद मैंने आधा घंटा
आधा भी घंटा नहीं कह सकते, पौना घंटा मैंने ट्राई किया ये राधा रानी को साइड पे बाल लग जाएं और नहीं लगे। आखिर हार के पौने घंटे बाद मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा उनको लगाना ही नहीं होगा, वो मैं लगाना चाह रही हूँ पर वो लगाना नहीं चाह रही, तो वो फिर मैंने हटा दिया। तो ये मांग टिक्का मैंने रिसेंट उसी टाइम तैयार किया उनके लिए, रेड कलर का मोतियों वाला, क्योंकि मेरे पास जो था वो पहले ऑलरेडी पहन चुकी थी, तो मेरा मन था राधा रानी कुछ नया पहने, तो ये मैंने फिर उनको टिक्का उसी टाइम तैयार किया। और पर्स टांग रही थी तो पता नहीं जच नहीं रहा था, 3 बार पहनाया, 4 बार पहनाया, 6 बार पहनाया, तो उसका लुक नहीं आ रहा था, तो फिर मैंने उतार दिया। चूड़ा भी मैंने बनाया था जो रेड कलर के, मैं कंगन लेके आई थी लटकन वाले उसके साथ, और बहुत 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 सुंदर लग रही थी राधा रानी। मैं उनको शब्दों में डिस्क्राइब नहीं कर सकती कि वो कितनी सुंदर लग रही थी। भले कुछ तामझाम नहीं था, सिंपल था, मैंने कुछ ज़्यादा किया नहीं, ना मुझे कुछ समझ आया, जैसा जैसा वो करवाती गई। आप बिलीव करेंगे, नथ डालने के लिए मैंने राधा रानी को बड़ी न्यू नथ लाई हुई थी मैं उनके लिए, ये भी न्यू है पर मैं उनके लिए न्यू नथ लाई थी, रेड कलर की झुमकी वाली, बहुत सुंदर थी। पर वो मैं डाल रही थी और गिर रही थी, डाल रही थी और गिर रही थी। फिर मुझे समझ आ गया उनको रेड नहीं पहनना। फिर मैंने दूसरा रेड डाला, वो तो गिरा और ऐसा कहीं गया कि वो गुम ही गया। तो मुझे समझ आई कि भाई तू क्यों इतना एफर्ट लगा रही है, उनको रेड पहनना ही नहीं है। फिर उसके बाद मैंने ये ग्रीन कलर का एक पुराना वाला था वो लगाया, वो भी उतर गया। ये वाला मैंने न्यू वाला लगाया, तो ये राधा रानी पे ऐसा टिक गया। तो मुझे समझ आई कि राधा रानी को ग्रीन ही पहनना था। जबकि मैं देख रही थी तो वो ग्रीन कलर लाइट था, उभर के नहीं आ रहा था, पर राधा रानी को अच्छा लग रहा था तो उन्होंने ग्रीन कलर ही पहना। बाकी मैं आपको क्या बताऊं, बस मैं उज्जैन से आई, थकी हुई बहुत थी। 15 दिन का मेरा ट्रिप था, मुंबई और उज्जैन का, तो मेरे को थकावट बहुत थी। पर कहते हैं ना, जब भगवान की भक्ति और भगवान का श्रृंगार करना होता है तो उत्साह अपने आप आ जाता है, और भगवान ही रक्षा करने वाले हैं। उन्होंने मेरी सारी थकावट रात में उतार दी कि सुबह मेरे श्रृंगार करना है तूने। तो बस सुबह मैंने श्रृंगार की तैयारी की। कृष्णा जी को भी ड्रेस बहुत सुंदर आई है, बहुत सुंदर आई है। थोड़ी सी लूज़ बनवाई थी मैंने कि भाई कैसा है, उनको मेरे ठाकुर जी का नाप नहीं पता है। 12 इंच के विग्रह मार्बल के एक जैसे होते हैं, उनके घर पर भी 12 इंच के हैं, पर मुझे कैसा लगा कि ये शायद थोड़े से उनसे हेल्दी हैं थोड़े से। तो मैंने उनको बोला कि आप अपने वाले का नाप ना लेके थोड़ा आधा इंच एक्स्ट्रा बनाइएगा। वो मेरे को लगा कि आधा इंच एक्स्ट्रा जो था वो एक्स्ट्रा ही था। उनके जुगल सरकार और मेरे जुगल सरकार का नाप एक ही है, मेजरमेंट एक ही है। तो ये थोड़ा लूज़ आया था, तो मैंने पीछे वेलक्रो को और आगे करके दबा दिया, तो वो परफेक्ट हो गया। कृष्णा जी भी पैंट और शर्ट में बहुत सुंदर लग रहे थे, पैंट और कमीज़ में बहुत सुंदर लग रहे थे। बहुत कैसे है कि हम जब ये हमारे सामने होते हैं ना, तो हम इनको देखते हैं ना, तो बस एकदम मन ऐसा हो जाता है कि भाई इनको देखते रहें, इनकी भक्ति करते रहें, इनको देखते रहें, भक्ति करते रहें। और कुछ स्टाइल समझ नहीं आता, और जो उनको करवाना होता है वो अपने आप माइंड में आइडियाज़ देते हैं कि ये ऐसा करो, ये वैसा करो। और आइडियाज़ भगवान तो देते ही देते हैं। अभी यूट्यूब पे हम वीडियोस देखते हैं, हम वीडियो किस लिए देखते हैं कि हमें न्यू आइडियाज़ आ सकें, हम किसी का श्रृंगार किया हुआ हम भी उसको करें, तो वो ठाकुर जी पे अच्छा लगे। क्योंकि हम कुछ और करते हैं, सामने वाला कुछ और करता है, तो देख के एक दूसरे के आइडियाज़ बहुत पसंद आते हैं, तो हम लोग वैसा ही करते हैं। अभी ये पगड़ी का कपड़ा रेड कलर का उन्होंने दिया था, और छोटी छोटी ये क्या बोलते हैं इसको, मुझे मालूम नहीं है, ये कपड़ों पे लगाने वाली सीक्वेंस टाइप होती हैं, तो ये मैंने इसको पगड़ी अटैचमेंट के तौर पे मैंने यूज़ करना शुरू किया है। और आप बहुत 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 सपोर्ट कर रहे हैं,
और इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा, प्लीज़ 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 सपोर्ट करते रहिएगा। बहुत बहुत खुशी होती है जब आप लोग कमेंट करते हैं और आनंद भी आता है आपके कमेंट पढ़ पढ़ के। और थोड़ा सा अगर कोई गलती हो रही हो, कोई त्रुटियां हो रही हों तो प्लीज़ 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 मुझे क्षमा कीजिएगा। ठीक है, हर इंसान के सोचने का, हर इंसान के यूज़ करने का चीज़ों को तरीके अलग होते हैं। तो हम अभी अनजान हैं, हमारे पास तो कोई नॉलेज नहीं है। अभी धीरे 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 नॉलेज बढ़ रही है देख देख के। और आप कमेंट करते हैं, आप आइडियाज़ देते हैं, मैं उसको फॉलो करती हूँ। पर कोई कोई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो सब लोग कर रहे हैं, अगर मैंने भी की है तो मुझे लगता है मैंने कुछ अलग हटके नहीं किया है, मैं भी वही कर रही हूँ जो सब कर रहे हैं। तो ठीक है, किसी के सेंटिमेंट्स किसी चीज़ के साथ जुड़े हुए होते हैं, उन्हें खिलवाड़ लगता है, तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं उसको ठीक करने की कोशिश करती हूँ। यहाँ पर मुझे नहीं मालूम था कि राधा कृष्णा जी को राधा रानी का श्रृंगार कराया जाता है। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि आज एक लड्डू गोपाल को आप छोटी राधा रानी बनाइए, तो मैंने इनका श्रृंगार छोटी राधा रानी के रूप में किया था। और कई चीज़ों की मुझे नॉलेज नहीं थी, तो उन्होंने मुझे बताया। वो मुझसे उम्र में बहुत छोटी हैं, पर मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें बताती हैं, बहुत नॉलेज है उनके पास। तो मुझे अच्छा लगता है उनकी नॉलेज लेना, तो मुझे वो चीज़ें बताती हैं तो मैं फॉलो करती हूँ। यहाँ पर मैंने उनको लड्डू गोपाल को राधा रानी बनाया, तो मैं खुद ही बहुत हैरान हो गई कि वो लग ही नहीं रहे थे कि वो कभी लड्डू गोपाल थे। वो ऐसा लग रहा था कि वो राधा रानी ही थी, शुरू से राधा रानी ही हैं। बस एक हैंड का फ़र्क है, राधा रानी का हैंड नीचे होता है और लड्डू गोपाल का लड्डू पकड़ा हुआ हैंड होता है, बस इतना फ़र्क था, उसमें कुछ फ़र्क नहीं था। तो वो बहुत क्यूट सी, गाल ऐसे फूले फूले से, बड़ी प्यारी सी राधा रानी लग रही थी। मैं देख देख के बहुत खुश हो रही थी और उनको हाथ में उठा उठा के घुमा घुमा के मतलब डांस कर रही थी। अरे बड़ी प्यारी लग रही हैं राधा रानी, बहुत सुंदर क्यूट सी छोटी सी। और यहाँ पर मेरे से जितना हो सका मैंने उतने भोग लगाए, क्योंकि उनको तैयार भी करना था। मैं आई भी एक दिन पहले थी, तो कुछ ज़्यादा मैं कर नहीं पाई। जितना मेरे से पॉसिबल हो पाया और जितना ठाकुर जी को भोग लगाना था, जितना उनको मेरे से करवाना था, उतना उन्होंने करवाया। आपको मेरा एफर्ट, मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको आने वाले व्लॉग की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और प्लीज़ 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 कमेंट ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हरे कृष्णा, राधे राधे।